नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोरखपुर के प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव भक्ति की मिसाल पेश की। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। सावन शिवरात्रि के मौके पर पूरे प्रदेश में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी के दर्शन पूजन से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए थे। सावन मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज कानपुर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर के परमठ स्थित प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए और गंगाजल से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर शहर के सभी विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। रामनाथ कोविंद ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर देश की सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता को सराहा। स्थानीय लोगों ने उनके इस सादगी भरे दौरे को यादगार बताया है और कहा है कि उनका आगमन मंदिर की गरिमा को और बढ़ा गया। प्रशासन के मुताबिक ये दौरा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। आज मुझे प्राचीनतम मंदिर आनंदेश्वर धाम में आने का सौभाग्य मिला। मैं इसको न जाने कितने जन्मों का जो मेरा पुण्य था वो आज सार्थक हुआ। ये स्थली मेरे लिए पवित्र स्थली है। मैं इस स्थली पर जब तक मैं कानपुर रहा, डीएवी कॉलेज हॉस्टल में रहता था, तो मुझे लगता है कि प्रायः मैं प्रातः आया करता था। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब गंगा नदी स्वयं प्रभु आनंदेश्वर धाम के चरणों में वो अपना मस्तक नवा करके जाती थी। खबर लखनऊ से है, जहां 7 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजाद का जीवन साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति प्रेम की मिसाल है, जो आज भी राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करता है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने माल्यार्पण किया तस्वीर पर। इसी के साथ एक्स पर पोस्ट भी साझा कर उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख शिवालयों में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और हवन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर शिवरात्रि की शुरुआत की। भोर से ही घाटों और मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिरों में भजन कीर्तन और विशेष पूजन का आयोजन किया गया। वाराणसी की बात करें तो कैलाश मठ शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्राचीन मंदिर परिसर शिव भक्तों के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और जल अर्पित कर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया है। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शिवरात्रि मनाई और प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आरती और विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु की लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ हवन और पारंपरिक पूजा के साथ
रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में शिवरात्रि को लेकर मंदिरों और शिव घाटों पर विशेष सजावट भी की गई। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। श्रद्धालु नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और संयम के साथ इस पर्व को मनाया। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और बागपत, जहां आज शिवरात्रि के मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं सुबह तड़के से ही पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों की ओर रुख करते हुए नजर आए। और किस तरीके से कतारबद्ध होकर बेहद ही संयम से यहां पर दर्शन और पूजन किया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में गंगा नदी का कटान लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव से आए वीडियो में कटान की भयावहता साफ दिखाई दे रही है, जहां ग्रामीण अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने गंगा की धारा में समाते हुए देख रहे हैं। और गांव के लगभग 3 घर गंगा नदी की तेज धारा में विलीन हो चुके हैं। कटान की रफ्तार और बढ़ती जा रही है, जिससे इलाके के लोगों में भारी दहशत का माहौल इस समय बना हुआ है। वाराणसी के जगतगंज स्थित ऐतिहासिक बड़े हनुमान मंदिर में 42 साल बाद भक्ति और सौहार्द की नई शुरुआत हुई है। मंदिर परिसर में अब एक ही स्थान पर हनुमान मंदिर और गुरु तेग बहादुर जी का चरण स्थल विकसित किया जाएगा। डेकेड्स से विवाद में फंसे इस धार्मिक स्थल पर अब एक साथ पूजन और कीर्तन की गूंज सुनाई देगी। इस ऐतिहासिक सुलह का रास्ता कोर्ट से नहीं, आपसी समझौते और संवाद से निकला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय पहल और जगत सिंह के परिवार की मध्यस्थता ने 2 समुदायों को जोड़ने का काम किया है। सालों पुराने विवाद को पीछे छोड़ दोनों पक्षों ने सौहार्द की मिसाल यहां पर पेश की है। मथुरा में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है, जहां हरियाली तीज के पावन अवसर पर वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने जारी पत्र में बताया है कि 27 जुलाई को दर्शन के लिए अतिरिक्त 4 घंटे का समय जोड़ा गया है, ताकि भारी भीड़ के बीच सभी भक्त भगवान के दर्शन कर सके। अब दर्शन का समय सुबह 7:45 से लेकर 2 बजे तक और फिर शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही आरती के समय में भी परिवर्तन किया गया है। हरियाली तीज पर ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना के दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं और मंदिर प्रशासन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी है, क्योंकि हर साल तीज पर यहां लाखों भक्त जुटते हैं। खबर फतेहगंज से है, जहां पश्चिमी पुलिस ने 1227 आबकारी मुकदमों में शामिल अवैध शराब और संबंधित सामग्री को जब्त कर नष्ट कर दिया है। इस अवैध शराब और सामग्री की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसपी के सख्त निर्देशों पर आबकारी अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और कठोरता से कार्रवाई की जा रही है, ताकि आबकारी कानून का उल्लंघन न हो।
तो भारी मात्रा में अवैध शराब को यहां पर नष्ट किया गया है। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां कवि नगर में एसटीएफ ने एक घर में चल रहे फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया है। फर्जी दूतावास के आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को माइक्रोनेशन जैसे सोबोर्ग और वेस्ट आर्टिका का डिप्लोमेट बताता था। उसके पास से 44.70 लाख नकद, विदेशी मुद्रा, फर्जी पासपोर्ट और 20 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और दस्तावेज बरामद हुए हैं। हर्षवर्धन विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है, जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई। और इस बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। धर्मांतरण कराने वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, जिसे हाल ही में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, असल में फिरोजाबाद का रहने वाला महेंद्र सिंह जादौन उर्फ पप्पू निकला। ग्रामीणों के अनुसार पप्पू करीब 30 साल पहले थाना रजवाली क्षेत्र के रामगढ़ गांव से अचानक गायब हो गया था। उसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और वो प्रेमपाल जादौन के 3 बेटों में से एक था। गांव वालों ने बताया कि उसके घर और खेत भी बिक चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब से उसे गांव लाई है तो उसका चेहरा ढका हुआ था। ग्रामीणों को शक हुआ कि वही पप्पू है। पूछताछ के बाद उसकी असली पहचान उजागर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो शुरू से रहे ही ना पास में, कहूँ अलग अलग रहे हैं। 2 यहाँ छोटे छोटे रहते और एक जे चलो गो, फिर बाद में जब जे आओ तब जी नहीं लेगा वह संग, फिर एक आओ तब वो खत्म ही है यहाँ पे। कितने समय पहले आया होगा गाँव में? है 20-25 साल के, 25 साल के लगभग। जे भाई ऐसा है, मैं बताऊं जे गौ तो छोटे रहते हो हैं और जाको ब्याह है गो तो जे ऐसे ऐसे बच्चा लेके आऊंगा, बाकी मम्मी मरी कहीं जाओ। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत राधा कृष्ण कॉलोनी में सुबह करीब 4 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 हथियारबंद युवकों ने एक युवक के घर पर अचानक फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से कॉलोनी दहल उठी और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही थाना कुतुबशेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया है कि पीड़ित की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 2 पक्षों के बीच पहले से कोई पुराना विवाद चल रहा था। इन लोगों ने, इनका नाम है आदित्य, पीयूष और वंश, फायरिंग की एवं वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इन तीनों लड़कों का और इस वादी का कोई आपसी मतभेद होने की बात अभी तक सामने जो प्राथमिक रूप से है वह सामने आ रही है। इन तीनों के लिए लगातार दबिश और तलाश एवं जारी है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जेके ग्रुप के एमडी राघव सिंघानिया की व्हाट्सएप फोटो लगाकर एक ठग ने कंपनी के कर्मचारी को 1.97 करोड़ रुपए की डील का झांसा देकर ठगा। कर्मचारी ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में धोखाधड़ी का पता चला। साइबर सेल ने 1.28 करोड़ रुपए फ्रीज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी पुलिस डीजीपी की फोटो लगाकर एक महिला से 4.10 लाख रुपए ठगे गए थे। प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ लगभग 1.97 लाख की ठगी हुई है। इस बाबत एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाता है जिसमें डिटेल में जो ट्रांजैक्शन हैं उनके बारे में बताया जाता है। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाता है। टोटल जो इसमें जो फ्रॉड हुआ है वो 1.97 करोड़ का है, जिसमें 1.28 करोड़ जो है वो फ्रीज हो गया है। इसमें जो सस्पेक्टेड जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, पता करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस इसमें जो अमाउंट। खबर सोनभद्र से है, जहां सड़क किनारे पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। घटनास्थल पर महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पुलिस कर रही है।
खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोस्त को गोली मारकर फरार हुए निखिल उर्फ निक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कनिष्का गेस्ट हाउस की बताई जा रही है, जहां शराब पीने के दौरान निखिल ने अपने दोस्त कृष्ण कुमार को गोली मार दी। मुठभेड़ के दौरान निखिल को पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। आज रात्रि 23 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा धौलीप्याऊ रेलवे ग्राउंड के पास में एक बदमाश के होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके तुरंत इसमें उसकी घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जिसके चलते पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान निखिल उर्फ निक्की के रूप में हुई और यह 2025 में पिछले 18 जुलाई को जो घटना मालगोदाम रोड पर कनिष्का गेस्ट हाउस में इसके द्वारा की गई थी, जिसमें इसके द्वारा और फिलहाल के लिए हमारे इस खास